वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के मौजू पे आऊँ, इससे पहले जो हम लोगों ने नहव वाला एक दिन का सेशन किया था उसके बारे में कुछ बात बता दूँ। हम लोगों ने एक दिन में नहव के कुछ बेसिक जो उसूल थे उसको मुकम्मल किया था और तकरीबन वो जो सेशन चला था हमारा वो लगभग 5.5 घंटे का जो था वो सेशन था। 5 या 5.5 घंटे का अगर पूरा जोड़ा जाए तो 6 पार्ट में उसके वीडियो को कन्वर्ट किया गया। तो 6 पार्ट में 45-45 मिनट का एक सेशन रहा, ये 40-40 मिनट का, और उसको हमने 6 बार में जो है उसको डिवाइड किया, यानी 6 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तकसीम कर दी उसकी। और उसमें हमने नहव के वो तमाम बेसिक और बुनियादी बातें को पढ़ा जो याद रहनी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान नहव को उतना भी याद रख पाता है तो उसको अरबी पढ़ने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी कभी भी, किसी भी एतबार से। फिर हमने मुख्तसर अंदाज में थोड़ी सी तरकीब पर और तर्जमे पर और बिना इराब वाली इबारत पर पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया, इसलिए कि ये अलग मौजू हो जाता है। नहव पढ़ाना एक अलग चीज़ है, नहव का इजरा कराना एक अलग चीज़ होता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि वो जो 6 पार्ट जिसमें हम लोगों ने एक बार नहव को मुकम्मल किया तो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहा बच्चों के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा मुस्बत जो है वो फीडबैक आए हैं। आप इस वीडियो में वो देख सकते हैं कि एक दिन वाला जो क्लास का था, साथ में हमारा जो आलिम का कोर्स चलता है ऑनलाइन, उसके भी इसमें तफसीलात जो हैं वो जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने दिए हैं। आप इसमें पूरी तफसील जो है वो देख सकते हैं। कुछ मैंने चैट से उनके जो कमेंट्स वगैरह हैं वो मैंने भी यहाँ ऐड कर दिया है। तो खैर ये तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मुझे ये कहना है कि नहव वाला सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा मुफीद भी रहा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। काफ़ी सारे लोग उसमें ज्वाइन भी हुए थे। बड़ी तादाद तो नहीं थी, लेकिन कुछ तादाद ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मुतमईन करने वाली थी, उनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसी बिना पर फिर आज हम लोगों ने ये शुरू किया है कि अब एक दिन हम लोगों ने नहव का एक सेशन लिया था जिसमें नहव की बुनियादी बातें आ गई थी। अब हम लोग सर्फ़ का एक सेशन लेंगे जिसमें एक दिन में मुकम्मल सर्फ़ को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये तो नहव की तरह सर्फ़ इतना आसान नहीं होता है। कुल मिला के बात तो यही है, नहव के अंदर जो है ना वो बहुत जो है वो महदूद मौज़ू होता है नहव के अंदर, लेकिन सर्फ़ काफ़ी पेचीदा होता है नहव से, क्योंकि इसके अंदर गर्दानें होती हैं, तालीलात होती हैं, अबवाब होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है, बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ बन जाता है ये सर्फ़। इसलिए सर्फ़ का समझना आम तौर पर काफ़ी मुश्किल माना जाता है। मदरसों में भी पढ़ने वालों को भी दिक्कतें काफ़ी आती हैं सर्फ़ को समझने और पढ़ने में, पढ़ाने वाले को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि जिस तरह एक दिन में हमने नहव की बुनियादी वो बातें बता दी, पढ़ा दी, जिसको अगर ज़िंदगी भर कोई तालिब इल्म याद रखे तो नहव को समझने में, अरबी ज़ुबान को समझने में उसको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी, वैसे ही उसी अंदाज़ में हम सर्फ़ के मुतालिक भी एक दिन का कोई सेशन कर ले जिसमें सर्फ़ के मुतालिक हम ऐसी बातें पढ़ा ले जो अगर सर्फ़ की पूरी बातें याद ना भी रहे तो ये मुख्तसर सी बातें याद रहेंगी, तो वो भी हमारे लिए मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगी। तो उसका तरीका क्या होगा? जो लोग पुराने लोग हैं वो तो जान रहे हैं कि तरीका क्या है, कैसे ज्वाइन करना है। जो नए लोग हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं पहले टॉपिक्स बता देता हूं कि सर्फ़ के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सर्फ़ के अंदर हम सबसे पहले जो है वो फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे, फ़ेल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फ़ेल की किस्में। फिर हम पढ़ेंगे सेगा क्या है और उसको बनाने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाब के मुतालिक, बाब क्या है। सेगा के अंदर जो है आप समझ लीजिए कि हम ये भी पढ़ेंगे कि सेगा पहचाना कैसे जाए। मुख्तलिफ़ सेगे हैं, उन सेगों को पहचाना कैसे जाएगा। फिर वो सारे जो लम, लन और मुज़ार, लामता के, दूनता के, शकीला, खफीफ़ा, अमर, नहीं, वो सब सेगों के अंदर हम पढ़ लेंगे। बाब के अंदर जितने भी बाब हैं, सुलासी मुजर्रद हैं, मज़ीद फ़ी हैं, उसके बाद बहमज़ा वसल है, बेहमज़ा वसल है, रुबाई मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी है, वो सारी की सारे बाब जो हैं हम बाब के अंदर हम पढ़ लेंगे। बाब बनाना सीख लेंगे, बाब को पढ़ना सीखेंगे, बाब को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे तालीलात।
तो तालीलात ये मुस्तकिल एक अपना अलग मौजू है और ये बहुत बड़ा है। तो तालीलात की पूरी बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी तालीलात है और तालील शुदा अबवाब को कैसे बनाया जाए, फ़ेल को कैसे पहचाना जाए, उसके मुतालिक हम कुछ बुनियादी बातें तालील के अंदर पढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहव का एक सेशन में हमने नहव की बुनियादी बातें लाई हैं। कुछ दिनों के बाद नहव का हम एक दूसरा सेशन लाएंगे जिसमें एक दिन में पूरा तरकीब या तर्जमा सिखाया जाएगा, या बिना एराब की अरबी पढ़ना सिखाया जाएगा, या उसके अलावा नहव के कुछ अहम मौज़ों पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो काफ़िया से हो या हिदायतुन नहव से हो या वो नहव की कोई दूसरी किताब से हो। तो वैसे ही जब सर्फ़ का हम दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, दूसरा सेशन, इसके अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसके बिना पर फिर हम सर्फ़ का एक दूसरा सेशन जो है वो शुरू करेंगे, और जिसमें फिर सर्फ़ के जो थोड़ा सा गहराई है तालीलात के सिलसिले में, बाब के सिलसिले में, उस पर हम थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोकस रखेंगे, उसको थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। जैसे तालीमुस सर्फ़ बहुत अच्छी किताब है सर्फ़ की, उसके अलावा इल्मुस सेगा है, तो यहाँ से इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ें लेंगे। तो वो तो अलग बात है कि हम कब क्या करेंगे। फ़िलहाल आप में से जो लोग सर्फ़ को बहुत आसान अंदाज में बग़ैर रटे हुए समझना चाह रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सर्फ़ की बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करेंगे और बिल्कुल आखिर तक हम जाएंगे। इसी में जो है आपका इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह, इसमें मुश्तक़ जितने भी हैं वो सारे के आ जाएंगे। सेगों के अंदर इसको भी हम डील कर लेंगे इंशाल्लाह। अब है कि इसको ज्वाइन कैसे किया जाए। तो पुराने लोग जान रहे हैं, नए लोग देख लीजिए कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम जो है वो बता देना है। मैं इसको इंग्लिश में कर दूं क्योंकि कुछ नंबर्स वगैरह भी यहाँ पे देने हैं मुझे। सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो दे देना है, ठीक। उसके बाद टॉपिक देना है। टॉपिक का मतलब हो गया कि सर्फ़ के किस हिस्से में आपको ज़्यादा आप कमज़ोर महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि इस हिस्से पर ज़्यादा फोकस किया जाए और ये हिस्सा थोड़ा आसानी से हमको समझाया जाए। तो उसके लिए आप वहाँ पर, जैसे मान लिया किसी को बाब समझने में दिक्कत है तो टॉपिक में वो बाब लिख देगा, किसी को तालील समझने में दिक्कत है वो टॉपिक में तालील लिख देगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके बच्चों को पढ़ाते जाना है। तो टॉपिक लिख देंगे। टॉपिक के बाद आप जो है नाम हो गया, टॉपिक हो गया, मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर जो आपका होगा वो आप देंगे, ताकि क्योंकि उसी पे कांटेक्ट होगा। क्योंकि जब सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो मैं उनका एक ग्रुप बनाता हूँ और उसमें फिर वो सारे लिंक्स वगैरह और उसके सारे डिटेल वगैरह जो है वो जाते हैं। तीसरा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि हम लोग कब ये क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक डेट तय करना है कि भाई हमको फ़ला तारीख को जो है वो हम चाह रहे हैं कि ये हो जाए और इस इतना से इतना बजे तक हो जाए, क्योंकि हम इतना से इतना बजे तक अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, नहव की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो 200 रुपये थी, लेकिन नहव के मुकाबले में सर्फ थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होगा और ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ये मेरा एज ए उजरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दूसरे सारे काम को छोड़कर ये पूरा सेशन करता हूँ, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ। होता क्या है कि सर्फ के अंदर भी जैसे मैंने पढ़ाया था तो लगातार आप समझिए कि 1.5 घंटे 2 घंटे मैंने लगातार कंटिन्यू बोला है। जब हम लोग सर्फ शुरू करेंगे तो सर्फ में और ज़्यादा जो है वो बोलना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें फिर मेरे जितने भी दूसरी क्लासेस हैं, सब काम हैं, जैसे हमारे पास आलमियत का, हिफ्ज़ का, तफसीर का, हदीस वगैरह का कोर्स चलता है अलग अलग सेपरेट, उन सब को मैं डील करता हूँ। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ करके, उसको होल्ड पे डाल करके इस पर पूरा फोकस करना होता है। तो उसके एवज़ में ये सारी चीज़ें आपसे की जा रही है। और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन का रीज़न है वो यही है कि इसमें फिर वही बच्चे जब रकम दे करके आप पढ़ेंगे तो शौक़ के साथ इसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे, तो इस क्लास की जो अहमियत है वो आपके अंदर बाकी रहेंगी। तो जो चौथी चीज़ है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जब आप पे करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आपको नंबर बता दी जा रही है, देख लीजिए। आप पहले देख लीजिए कैसे ज्वाइन करें। जैसे मान लिया कि मेरा नाम शाहिद है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शाहिद। टॉपिक मुझे मान लीजिए सर्फ में मुझे टॉपिक में किस में दिक्कत हो रहा है, मुझे सेगा में दिक्कत हो रहा है मान लिया जाए, तालील में दिक्कत हो रहा है और बाब में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने ये तीनों टॉपिक लिख दिया। व्हाट्सएप नंबर आप अपना दे देंगे ताकि अगर कभी नंबर डिलीट भी हो जाए तो हमारे पास लिखा रहे, उससे हम कर लें।
व्हाट्सएप नंबर हो गया। डेट एंड टाइम मान लिया कि मैं ये चाह रहा हूँ कि संडे के दिन जो है वो शाम के 7 बजे से क्लास शुरू हो जाए, तो मैं यहाँ पर 7 PM से लिख दूँगा कि मेरा जो है वो 7 PM से रहे। और बाकी तो आगे कितना देर क्लास जाता है वो तो मैं भी बता ही नहीं पाऊँगा, वो तो शुरू होने के बाद पता चलेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आप दे देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे। और किस पर भेजेंगे वो भी लिख लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको भेज देना। ये मदरसे का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है वो भेज देंगे, या आप इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। हाँ, अब रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है वो देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है पर बच्चे के लिए 300 रुपीज़ है। इसमें नौ सर्फ का सेशन जितना दिन चलेगा सबके लिए, यानी हुआ ये था पिछली बार जब हम लोग 9 का सेशन कर रहे थे तो एक दिन ना करके हमने 2 दिन में उसको स्प्लिट किया था। सैटरडे और संडे को हमने किया था थोड़ा थोड़ा कर, यानी 2 घंटा हमने सैटरडे को पढ़ा, 2 घंटा हमने संडे को पढ़ा, 4-5 घंटे में हमने किया। तो वैसे ये सर्फ जो रहेगा, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा हम सुबह से लेकर शाम तक सर्फ पढ़ाते रहे, वैसे बच्चे भी उब जाते हैं और सबके पास पूरा इतना फ्री टाइम नहीं होता। तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन में अगर हम स्प्लिट भी कर दे 3-3 घंटे क्लास करके, तो पूरे क्लास के लिए आपका फ़ी है। यानी ऐसा नहीं कि आपको अगर मैंने क्लास 2-3 दिन में तकसीम किया तो आपको हर दिन पे करना है, नहीं। एक बार आपने पे कर दिया तो वो सर्फ का सेशन जब तक चलता रहेगा तब तक आपको उसमें जाते रहेंगे। उसके अलावा 9 का जब सेशन हुआ था तो उसकी हमने पूरी रिकॉर्डिंग की थी और हर एक बच्चे को उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दी थी। आप में से जिन लोगों को वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी, यानी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे और सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी अभी भी पे करके उसकी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और जो लोग सर्फ में ज्वाइन करेंगे इनको भी मुकम्मल तौर पे पूरी रिकॉर्डिंग जो सर्फ की है वो दी जाएगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सर्फ की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, टीचर सपोर्ट दिया जाएगा, आप पूछते रह सकते हैं बाद में भी। तो ये हो गया तरीका। इन 2 चीज़ों पर, या तो आप ईमेल पर या व्हाट्सएप पर, ज़्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर ही डिटेल आ जाए। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप मुझे दे देंगे, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है वो मुफीद रहेगा। आप सबको मैसेज करने में, एक साथ एक जगह पर लिंक भेजने में, और आपके लिए ये कोर्स ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होगा कि बहुत आसानी से सर्फ को पढ़ लेंगे। और इंशाल्लाह ये मतलब तकब्बुराना अंदाज़ नहीं है, बल्कि एक इत्मीनान दिलाने के लिए कहा जा रहा है कि कोर्स को ज्वाइन करने के बाद इंशाअल्लाह सर्फ के मुतालिक आपका जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, और सर्फ जो आपको बहुत मुश्किल पहले लग रहा था वो बहुत आसान लग जाएगा। एक गेम की तरह, एक खेल की तरह आप सर्फ जो है पूरी की पूरी सर्फ को जो है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, सेगों की पहचान और सारी चीज़ें आप इसमें इंशाअल्लाह कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सर्फ। अब थोड़ी सी मुख्तसर बातें आ जाए हमारे कोर्स के बारे में। ये हमारा वेबसाइट है मदरसा दारुल हुदा, इस पर विज़िट करके आप जो है वो दरसी किताबें ख़रीद सकते हैं, या आलमियत की दूसरी किताबों की जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ से जा कर के आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे मदरसे में जो है वो ऑनलाइन आलिम का कोर्स है, हिफ्ज़ है, दीनियात है, तफसीर का कोर्स ये उनके लिए जो आलिम बन चुके हैं और एडवांस में फिर तफसीर में आगे जाना चाह रहे हैं। हदीस भी उन्हीं के लिए जो आलिम बन चुके हैं और हदीस में आगे जाना चाह रहे हों। फ़िक़्ह भी उन्हीं के लिए जो आलिम बन चुके हों, फ़िक़्ह में आगे जाना चाह रहे हों। उसके अलावा अरबी का जो अरबी अदब का कोर्स है वो अलग है। तो आलिम कोर्स अलग है, आलिम में भी एक तफसीर है, लेकिन एक तफसीर कोर्स अलग है, ये एडवांस वाली है। तो ये सारे कोर्सेज में से जो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ सबके लिए ये कोर्स जो है वो मौजूद है। लेकिन जो फिर भी इस आखिर में वीडियो के अख्ताम पर फिर वापस उस मौज़ू को जो है दोहरा दिया जाए कि ये सर्फ का 1 दिन का सेशन होगा। एक दिन में यानी 24 घंटे होते हैं तो हम 24 घंटे तो लेंगे, यानी 6 से 7 घंटे, 8 घंटों के अंदर इंशाल्लाह हम पूरी सर्फ को जो है वो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल कर देंगे। और इसके पढ़ने के बाद सर्फ के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।